भारत पाकिस्तान के बीच का बहुप्रतीक्षित टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला एक बार फिर से संकट में घिरता नजर आ रहा है। जी हां, लेकिन इस बार संकट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या किसी अन्य प्रशासनिक कार्य की वजह से नहीं है, बल्कि इस बार इस मुकाबले में बाधा डालने आई है खुद प्रकृति। जी हां, आपको पता ही होगा कि इस मुकाबले को खेलने से पाकिस्तान ने शुरुआत में मना कर दिया था। काफी विवाद हुआ, काफी प्रयास हुए, आखिरकार दोनों देश इस मुकाबले को खेलने के लिए राजी हो गए और 15 फरवरी को कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में इस अति रोमांचकारी मुकाबले को देखने के लिए सभी लोग बहुत ही उत्सुकता के साथ तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही इस मुकाबले का दिन आया, वैसे ही इस मुकाबले पर बारिश की काली छाया भी मंडराने लगी है। जी हां, श्रीलंका के मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी जारी की है कि मैच के दिन और उसी शाम को लगातार बारिश की संभावना है। 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक लगातार बारिश की संभावना है। 50%, 65%, 70% ऐसी बारिश की संभावना हर एक घंटे में जताई जा रही है। ऐसे में अब डर इस बात का है कि क्या ये मुकाबला हो पाएगा या नहीं। वैसे आपको बता दें, प्रेमदासा स्टेडियम का जो सपोर्ट स्टाफ है, जो मैदान तैयार करने वाला स्टाफ है, वो काफी मेहनती है और ये लोग इस स्टेडियम के पूरे मैदान को ही कवर कर देते हैं। जी हाँ, अकेली पिच को ही नहीं कवर करते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता है कि श्रीलंका में किस तरह की बारिश होती है। ये लोग मौसम को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, तो पूरा का पूरा मैदान कवर कर देते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बारिश होने के बाद जब ये कवर हटाते हैं तो पूरा का पूरा मैदान ज्यों के त्यों सूखा निकल आता है। ऐसे में संभावना तो जताई जा रही है कि अगर बारिश थोड़ी बहुत होगी तो एक कर्मचारी अपनी मेहनत से इस मुकाबले को करा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश रुकेगी नहीं तो आखिर कोई कैसे कर सकता है भाई? प्रकृति के आगे कोई कैसे टिक सकता है? तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मुकाबला नहीं होता है तो किस टीम को फायदा होगा, किस टीम को नुकसान होगा? तो इसके लिए हमें पॉइंट टेबल पर नजर डालनी पड़ेगी। पॉइंट टेबल पर फिलहाल भारत के 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। पाकिस्तान के भी 2 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं। और अगर ये मुकाबला रद्द होता है तो दोनों ही टीमों को 1-1 अंक दे दिया जाएगा और दोनों टीमों के 5-5 अंक हो जाएंगे और 5-5 अंकों के साथ ही दोनों टीमें सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर जाएंगी। ऐसे कैसे कर जाएंगी? तो इसके लिए आप जरा समीकरण समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर यूएसए यानी अमेरिका की टीम के 3 मुकाबले हो चुके हैं, उनके 2 अंक हैं। अगर अपना आखिरी लीग मुकाबला अमेरिका जीत भी जाता है तो भी उसके अधिकतम 4 अंक ही हो पाएंगे। इसके अलावा अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो उसके 3 मुकाबलों में 2 अंक हैं। इसकी भी वही कंडीशन है। आखिरी लीग मुकाबला अगर ये भी जीत जाते हैं तो ये भी 4 अंकों तक ही पहुंचेंगे। नामीबिया के साथ भी यही कंडीशन बन रही है। उसके हालांकि 2 लीग मुकाबले बाकी हैं, लेकिन फिलहाल उसका एक भी अंक नहीं है। ऐसे में अगर चमत्कार करते हुए नामीबिया भी अपने दोनों लीग मुकाबले बाद के जीत जाती है तो भी उसके 4 अंक ही हो पाएंगे। यानी कि 5 अंकों तक बाकी की 3 टीमों में से कोई भी नहीं पहुंच पाएगी। ऐसे में इस मुकाबले के रद्द होते ही भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। लेकिन अगर भारत अपना ये मुकाबला हार जाती है तो फिर भारत को अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। वही कंडीशन पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान अगर यह मुकाबला हार जाती है तो उसे भी अपना आखिरी लीग मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा। तो कुल मिलाकर के इस मुकाबले पर सबकी नजरें टिक चुकी हैं। ऐसे में हम तो यही चाहेंगे कि यह मुकाबला हो, कोई एक देश अपने कौशल से इस मुकाबले को जीते ताकि इस ग्रुप में रोमांच बना रहे। इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट के ऐसे सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।